नमस्कार दोस्तों, एमटी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने आप लोग से वादा किया था कि हम आप लोग को जो है CGPSC CGP ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ाएंगे और ये जो है हमारे इस सीरीज का जो है दूसरा दिन है। हम लोग जो है 90 दिन का जो है टारगेट लेके चल रहे हैं। 90 दिन आप लोग को लगातार जो है मैथ्स पढ़ाया जाएगा। एक जो है चैप्टर का जो है 5 टाइप कम से कम आप लोग को जो है पढ़ाया जाएगा और मुख्य बात ये है कि जो है एक प्रश्न को आपको दो तरीके से बताया जाएगा, फार्मूला और टाइप दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है कौन सा चैप्टर देख रहे थे? हम लोग जो है कल 3 टाइप डिस्कस कर लिए थे। देखिए सभी टाइप तो आप लोग को मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, है ना। और यदि आपको पूरा पढ़ना है मैथ्स को अच्छे से तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं और जो है आपको जो है हम जो पढ़ा रहे हैं उसका बाकायदा आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और हमारे इंस्टीट्यूट का जो है एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको जो है बेल आइकन में मिल जाएगा या फिर जो है आप जो है दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रतिशत, हम लोग कौन से टॉपिक पे थे? प्रतिशत में जो है हमने जो है 3 टाइप का जो है पढ़ लिया था प्रश्न। एक तो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, दूसरा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न और तीसरा जो है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग देखेंगे जो है टाइप 4। टाइप 4 क्या है? चुनाव पर आधारित प्रश्न। टाइप 4 है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। इससे जो है इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे जो है पेपर में जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न के लिए सबसे पहले जो है आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए मान लीजिए जो है 2 प्रत्याशी ए और बी, 2 प्रत्याशी जो है 2 उम्मीदवार जो है इलेक्शन लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है। यदि जो है मान लीजिए जो है कैंडिडेट ए को, उम्मीदवार ए को अगर 60% मत प्राप्त होता है तो ये जो है मान लो ये जो है जीतने वाला कैंडिडेट है, इस जीतने वाले कैंडिडेट को जो है आपका 60% मत प्राप्त होता है तो हारने वाले कैंडिडेट को कितना परसेंट मत प्राप्त होगा? मतलब कुल मत मान लो जो है 100% है। भाई 100% में यदि 60% जो है जीतने वाले कैंडिडेट को प्राप्त हो रहा है तो कितना परसेंट हारने वाले कैंडिडेट को प्राप्त होगा? तो हारने वाले कैंडिडेट को जो है 40% जो है मत प्राप्त होगा। 100 में जो है 60 माइनस करेंगे तो 40% जो है मत किसको प्राप्त होगा? कैंडिडेट बी को, जो हारा है, जो क्या हुआ है? हारा है। तो यहाँ से जो है आपका इन दोनों के बीच हार और जीत का जो है प्रतिशत में कितना अंतर है, यहीं से जो है आपका क्वेश्चन जो है बनने वाला है दोस्तों। हार और जीत में तो आप देखिए कि 60 और 40 मतलब ये कितना परसेंट जो है अंतर है दोनों के बीच? 20%। यही 20% ही आपका जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराएगा। तो ये जो है आपका कितने कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं? 2 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस स्थिति में अब मान लीजिए 3 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। मान लीजिए A B C 3 कैंडिडेट यदि इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 कैंडिडेट यदि इलेक्शन लड़ रहे हैं उस सिचुएशन पे जो है मान लीजिए जो है ए को 45% मत प्राप्त होगा जो पहले स्थान पर रहा, ठीक है, और तीसरे स्थान पर रहने वाले कैंडिडेट को जो है आपका 25% मत प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो है हारने वाले कैंडिडेट को जो है कितने प्रतिशत मत प्राप्त होगा? तो भाई 100% टोटल मत है, उसमें पहले स्थान वाले को मिल गया 45 और तीसरे स्थान वाले को मिल गया 25, है ना। तो भाई 100 में इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 100 में जो है 100 ये है 100% और 45 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। मतलब 100 में आप 70% माइनस करेंगे तो ये जो है बी कैंडिडेट का जो है मत प्रतिशत आ जाएगा। बी कैंडिडेट को जो है कितना प्रतिशत मत मिल रहा है? तो 30% जो है मत मिल रहा है। तो हारने और जीतने वाले कैंडिडेट के बीच जो है मत का प्रतिशत कितना नजर आ रहा है? कितना नजर आ रहा है? 15%। तो यही 15% आपका जो है क्वेश्चन क्या करेगा? अटेम्प्ट करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आपको जीत और हार के बीच जो परसेंटेज अंतर है, कितना प्रतिशत से जो है किसी भी उम्मीदवार का जीत हो रहा है और कितना प्रतिशत से किसी भी उम्मीदवार का क्या हो रहा है? हार हो रहा है, वही चीज हमको इसमें क्या करना है? निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है साइड में स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोग को फार्मूला बेस से भी और ट्रिक बेस से, दोनों बेस से जो है आपको क्या करूँगा मैं
जो है इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करके बताऊंगा। चलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, तो 2 उम्मीदवार। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना % मत प्राप्त हुआ, 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कितने जो है उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, 2 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम जो है फार्मूला बेस में इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भाई माना कि जो है 2 कैंडिडेट है, ठीक है। तो जीतने वाले कैंडिडेट को जो है 65% मत प्राप्त हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन। 100% में जीतने वाले कैंडिडेट को 65% मत प्राप्त हो रहा है, तो हारने वाले कैंडिडेट को कितना प्रतिशत जो है, लूजर को जो है कितना प्रतिशत मत प्राप्त होगा। भाई 100 में जो है क्या कर दीजिए, 65 माइनस कर दीजिए। 100 में जो है 65 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 35%। कितना बचेगा, 35%। तो 35% मत जो है हारने वाले कैंडिडेट को प्राप्त हुआ। अब मैंने आप लोग को बोला कि जो है जीतने वाला कैंडिडेट और हारने वाला कैंडिडेट दोनों के बीच का जो प्रतिशत अंतर है, उसी को जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब देखिए जीतने वाला कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट के बीच कितना प्रतिशत का अंतर है। तो भाई 65 में जो है 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जो है 30 बचेगा। तो 30% का जो है अंतर आपको दिखाई दे रहा है। फिर जो है यहाँ से आप जो है निकालेंगे कुल मत। तो कुल मत जो है, कुल मत का जो है 30% जो है 30% जो है 30% मतलब कुल मतों का जो है 30% ज़्यादा पा के जो है वो जीता हुआ है। तो कितना पाया हुआ है आपका, 900 मतों से विजयी हुआ है। मतलब कुल मत का जो है 30% जो है 900 के बराबर है, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पे प्रतिशत को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे % हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो है क्या हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा बराबर 900। अब आपको यहाँ पे कुल मत निकालना है, तो कुल मत गुणा 30 और ये जो है 100 गुणा होकर 900 के साथ चला जाएगा। तो 100 गुणा कितना हो जाएगा, ये 900। यदि कुल मत आपको निकालना है यहाँ से, तो कुल मत निकालना है तो 100 गुणा 900 और ये जो 30 गुणा में है उसको बटे में लेके चले जाइए। तो बटे में लेके जाएंगे तो 30/1 कट जाएगा, 1 0 3 3 9। तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 100 गुणा 30। तो जो है कुल मत जो है कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 3000। कुल मतों की संख्या कितना प्राप्त हो गया, 3000। तो दोस्तों ये जो है फार्मूला बेस पे था, हमने डिफरेंस निकाला और उस डिफरेंस कुल मत गुणा जो है 30% बराबर 9 और परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड किया। तो कुल मत गुणा ये 100 जो है गुणा होकर 900 के साथ चला गया। तो कुल मत बराबर 100 गुणा 900 बटे 30, 1 0 कट जाएगा, 3 3 9 मतलब 100 गुणा 30 मतलब ये आपका 3000 जो है कुल मतदाताओं की संख्या इसका आंसर होगा। तो इसको हमने जो है कौन से मेथड से देखा, फार्मूला मेथड से। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ट्रिक मेथड से जो है सॉल्व करते हैं, ट्रिक मेथड से। तो ट्रिक के लिए आपको क्या करना है भाई, यही यहाँ तक जो चीज़ें है वो सेम रहेगा भाई। 100% यदि कुल जो है मत है, उस 100% मत में जो है जीतने वाले को जो है 65% मत प्राप्त होता है और हारने वाले को, लूजर को जो है 35% मत प्राप्त होता है। तो दोनों के बीच जो है मत का प्रतिशत कितना है, 30%। कितना परसेंट है, 30%। और यही 30% जो है आपका कितने मतों से जो है वो विजयी हुआ है, 900 मतों से। तो उसी 900 के बराबर है। अब ये 30% बराबर 900 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 900/30 हो जाएगा, 900/30। अब कटा दीजिए, 1 1 0 कर जाएगा, 3 3 9। भाई 1% जो है 30 के बराबर है, 30 मत के बराबर है। तो 100% जो है 100 गुणा कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। तो 100% का जो है आंसर कितना आ जाएगा, 3000। यहाँ भी आपको जो है 3000 आंसर प्राप्त होगा। तो ये जो है ट्रिक मेथड से बहुत ईजी है, आपको इतना सारा चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दोनों के मतों का हार और जीत का जो
जो है मतों में अंतर है, उसका प्रतिशत में अंतर है, उसको जो है जितना मत दिया है उसके बराबर कर दीजिएगा। फिर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 30 को नीचे ले जाइएगा, फिर 100% का जो है निकालेंगे तो 100 का उसको पूरा करेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर भी जो है 3000 आंसर आ रहा है दोस्तों। तो कैसा लगा जो है दोस्तों ये ट्रिक, आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम मिलते हैं और चूंकि जो है ट्रिक यदि आपको पता होगा तो तुरंत जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब चलिए दूसरा फटाफट जो है 3 कैंडिडेट वाला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के। इसमें देखिए कि इसमें 2 ही कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन में। यदि क्वेश्चन जो है बोल देगा कि जो है 3 कैंडिडेट जो है वाला दे दिया आपको एग्जाम में क्वेश्चन, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है दोस्तों, आपको जो है सिर्फ जो है हारने वाला और जीतने वाले के बीच का जो प्रतिशत अंतर है उसको जो है डिफाइन करना है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलिए 3 कैंडिडेट वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, वहां पे स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझिए। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार जो है 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला, और यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है तो कुल मतदाताओं की जो है संख्या ज्ञात कीजिए, या कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम वे में बनेगा, ठीक है। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन दूसरा में देख लीजिए, आपका क्वेश्चन दूसरा का जो है आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है कितने उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार। मान लीजिए जो है 3 उम्मीदवार हैं, 100% मतदान हुआ, तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जो विनर है, उसको जो है आपका बोला जा रहा है कि ये जो है इसको जो है कुल मतों का जो है कितना % मत प्राप्त हुआ है, 45% मत प्राप्त हुआ है, बोला जा रहा है विनर को, ठीक है, 45% पहले स्थान पर जो था उसको। फिर बोला जा रहा है कि जो तीसरे स्थान पर था, ये पहले स्थान पर है तभी तो जीता है ना, और जो तीसरे स्थान पर है उसको 25% मत प्राप्त हुआ, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अब जो है भाई आप लोग देख रहे हैं कि 100% मतदान हुआ है और जीतने वालों को यदि 45% मत प्राप्त हुआ है और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 100 से घटाएंगे तो जो हारने वाला कैंडिडेट है, ठीक है, या फिर जो दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट है उसका मत प्रतिशत मिल जाएगा आपको। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो है 70 हो जाएगा, 70%, और 100 में यदि आप 70% माइनस करेंगे तो 30% आ जाएगा। यही 30% जो है आपका दूसरे नंबर पर या दूसरे स्थान पर जो कैंडिडेट होगा उसका होगा, कितना परसेंट है, 30%। तो भाई जो हार और जीत का जो है फैसला किसके बीच होता है, एक तो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है उसका, और दूसरे नंबर पर जो रहता है उसके बीच होता है। तो दोनों के बीच यदि आप देखेंगे तो हार और जीत में जो कितना % का अंतर नजर आ रहा है आपको, 15%। यही अंतर आपका पूरा क्वेश्चन बनाने वाला है। मैंने पहले ही बोला कि हार और जीत के बीच जो प्रतिशत अंतर है वही जो है पूरा क्वेश्चन जो है क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा। तो चलिए अब ये 15% हमको पता चल गया, कुल मत निकालेंगे, कुल मत का जो है 15% से जो है चुनाव हारा है कौन, जो है कैंडिडेट जो हारने वाला प्रत्याशी हो, कितना मतों से, 4500 मतों से, 4500 को बराबर में कर दीजिए। फिर ये जो है कुल मत यहाँ पे जो है आप जो है परसेंट को हटाएंगे, यहाँ पे परसेंट को, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए और ये 4500 हो जाएगा। और फिर जो है आपका जो है कुल मत लिखिए यहाँ पे 15, 100 इसके साथ गुणा में चला जाएगा 4500 के साथ, तो 4500 पूरा कितना हो जाएगा, ये 100। और यदि कुल मत का जो है आप वैल्यू निकालेंगे तो 4500 पूरा 100/15 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यह वाला 15 जो है गुणा में तो नीचे आ जाएगा इसके, तो कटा दीजिए, 15 का 15, 15 3 45। तो कुल मत जो है आप देख रहे हैं, कुल मत कितना हो जाएगा, 300 गुणा 100, मतलब कितना हो जाएगा, 1 3 है और 4 0 है। तो कुल मतों की संख्या जो है आपको कितना दिखाई देगा, 30,000 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, 30,000। यही 30,000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और यहाँ पे जो है ट्रिक से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ तक तो पूरा सेम है,
यहाँ तक पूरा सब चीज़ें सेम है। हारने और जीतने वाले के बीच आपको बस अंतर को देखना है। 15% है, वो 15% जो है किसके बराबर है, 15% जो है आपका इस 4500 के बराबर है, उसके बराबर कर दो। और 1% का वैल्यू निकालोगे तो 4500 बटे 15 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 15 कम 15, 15 दिया 45 तो 300 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू 300 है, तो 100% का वैल्यू निकालना है हमको। तो 100 पूरा क्या कर देंगे, 300 कर देंगे। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। और 30,000 यहाँ पे भी आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा कि जो है ट्रिक कैसा लग रहा है आप लोग को। और निश्चित है, मुझे उम्मीद है कि जो है ये ट्रिक आप लोग को बहुत पसंद आ रहा होगा, है ना। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए, ताकि एक प्रश्न को जो है 2 टाइप से बनाया जा सके। और आने वाले समय में एक प्रश्न को 3 टाइप से आप लोग को बना के बताया जाएगा। चूँकि जो है अभी हम लोग के पास समय कम है, फिर भी जो है हम जो सीरीज आप लोग को देने जा रहे हैं और आप लोग से जो है हमने वादा किया है, उस पर जो है निश्चित ही हम तत्परता के साथ प्रतिदिन वर्क करेंगे दोस्तों। तो ये जो है टाइप जो है 4 था, और एक लास्ट टाइप और बच गया जिसको मैं तुरंत पढ़ाता हूँ अभी। ठीक है, टाइप 5 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यदि आप जो है चाहते हैं तो कंटिन्यू जो है नोट्स बना सकते हैं हमारे इस क्लासेस का। और पूरा क्लास चाहिए आपको, पूर्ण नोट्स चाहिए, तो आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा जो है इंस्टीट्यूट एमटी द विजन मनिहारी ट्यूटोरियल के नाम से संचालित होता है, जो आपका जरा भाटा मंदिर चौक बिलासपुर में स्थित है। तो बिल्कुल जो है दिए गए नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप जो है हमसे जो है कांटेक्ट करना है तो ये वाले नंबर पे आप जो है हमको जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं 8349917375। इस नंबर पर आप जो है हमें व्हाट्सअप में मैसेज के द्वारा जो है सूचना दे सकते हैं। तो निश्चित ही आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और आपको जो है क्लासेस के लिए बुला लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टाइप 5 पे। चलिए टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 जो है आपका वो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। इसमें जो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न आपको मिलेगा। इसको भी मैं जो है फार्मूला तरीके से और ट्रिक तरीका दोनों तरीका से जो है सॉल्व करके बताऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है आप जो है क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू जो है आप लोग क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा, जिसमें मैं आप लोग को फार्मूला भी बताऊंगा और जो है आपका। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो मैं आप लोग को जो है आपका जो है फार्मूला के तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, उसके पश्चात शेष का 50% बचाता है। उसकी मासिक आय 1,84,000 हो तो प्रति माह हो, तो प्रति माह जो है आपका उसकी मासिक आय जो 1,84,000 दिया है, तो प्रति माह कितना बचाता है, ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार क्वेश्चन नंबर पढ़िए। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, उसके पश्चात वह शेष 50% बचाता है। तो उसकी मासिक आय 1,84,000 हो तो प्रति माह कितना बचाता है, ये जो है क्वेश्चन है। और इसको जो है आपको फार्मूला और जो है ट्रिक दोनों मेथड से जो है आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप लोग से बहुत ही इजी तरीके से जो है क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसको आपको जो है फार्मूला तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट में जो है ध्यान से समझिए। आपको जो है सब चीज़ जो है 100% पर ही जो है काम करना है, 100% पर ही जो है समझना है। मान लीजिए जो है भाई कोई व्यक्ति 100% अधिक कमा रहा है और 100% का 30% खर्च करेगा, तो उसके पास बचेगा कितना, 70%। 100% कमा रहा है तो 30% खर्च करेगा तो 70% बचेगा ना। तो ये जो है आय हो गया, ये कुल आय हो गया, और ये जो है आपका खर्च हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा, बचत। आपको देख रहे हैं कि भाई कुल आय में जितना % खर्च करेंगे उतना घटा देंगे तो बचत आ जाता है।
ठीक उसी तरीके से वाला क्वेश्चन जो है क्या होगा, अटेम्प्ट होगा। तो पहले क्वेश्चन के जो है पैटर्न को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि जो है अपनी मासिक आय का 30% जो है भोजन पर खर्च करता है। देखिए 30% जो है आपका भोजन पर खर्च कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेष का 40% जो है किस पर खर्च कर रहा है, परिवहन पर खर्च करता है, परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद जो है फिर आगे बोला जा रहा है कि 50% जो है क्या करता है, वो बचाता है। 50% क्या करता है, बचाता है। और उसका जो है आपका दिया गया उसका मासिक वेतन दिया गया, मासिक आय। तो 1,84,000 उसका क्या दिया है, मासिक आय दिया है। क्या दिया है, मासिक आय। ठीक है। तो आपको जो है लास्ट में पूछा जा रहा है कि वह प्रति माह कितना बचाता है, कुल बचत पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है। तो इसको निकालने का बहुत ही इजी तरीका है। आप जो है क्या करिए, कुल बचत निकालने के लिए पहले फार्मूला तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं। कुल बचत निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुल बचत लिखिए यहाँ पे, और जितना प्रति माह वेतन होता है उसको लिखिए 1,84,000। अब देखिए ये जो है, चूंकि ये जो है कुल बचत निकाल है तो बचत वाली चीजों को ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है। 1,84,000 में कितना जो है बचेगा उसी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 30% भोजन पर खर्च हो जा रहा है। ये सब खर्च दिया है, ये सब क्या दिया आपको, खर्च दिया है। ठीक है। तो 30% भोजन पर खर्च होता है तो कितना परसेंट बचेगा, 100 में 30% खर्च होगा भोजन में, तो बचेगा 70%। तो आपको वही करना है कि 100 में जो है क्या, 100 में 30 घटा देना तो 70 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब जितना परसेंट खर्च हो जा रहा है 100 में उतना माइनस कर देना। तो 100 में 30 माइनस करेंगे 70 बचेगा, और 100 से तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर उसी प्रकार 40% यदि परिवहन पर खर्च होता है तो बचेगा कितना, 60%। तो 60 बटे क्या हो जाएगा, 100। फिर 50% वो बचाता है, बचत करता है। तो भाई 50% जो है 100 में 50 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, 50 बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका कुल बचत जो है प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि जो 0 0 कट रहा है उसको कटा दीजिए। यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3 3 0 कट गया। यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3, मतलब पूरा 0 कट गया। अब जो जो नंबर्स बचे हैं उसका आपस में क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कुल बचत आपको यहाँ से निकल जाएगा, कुल बचत। तो कुल बचत का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पूरा कर दीजिए। जैसे 184 गुणा 7 तो 6 पंचे 30, और इसको भी करेंगे तो 7 21 210, 184 गुणा 210 कर दीजिए, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। और 30 का गुणा 7 से करेंगे 7 21 210 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जो है 3 0 लिख दीजिए, गुणा 4 8 1 गुणा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 2 1 2 2 1 3, तो ये 0 4 8 8 16 की 6 हासिल 1 6 2 8 और ये 3, तो 38,640 रुपये उसका क्या आ रहा है, कुल बचत आ रहा है। कुल बचत कितना आ रहा है दोस्तों, कुल बचत आ रहा है 38,640 रुपये। ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुल बचत कितना आ रहा है, 38,640। इसको गुणा करके देख लीजिएगा। दूसरा जो है इस क्वेश्चन को जो है हम लोग ट्रिक के अनुसार कैसे बनाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो मैंने आप लोग को बोला ही है कि ट्रिक के अनुसार बनाने के लिए आपको इस प्रतिशत वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतिशत वैल्यू का जो है फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता नहीं होगा तब तक जो है क्वेश्चन को जो है आप जो है बना नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कैसे अपन अटेम्प्ट करेंगे, देखिए बहुत ईजी वे में जो है अटेम्प्ट होगा। ठीक है, बहुत ईजी वे में अटेम्प्ट होगा, और जो है आप लोग बस बारीकी से जो है इसको समझिएगा। चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो 30% दिया है, सबसे पहले 30% जो है वो खर्च हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है। 40% खर्च हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। फिर यहाँ पे 50% खर्च हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बचत हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है। ठीक है। अब जो है 30 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो 30 बटे जो है 100 कर दीजिए। 40 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो 40 बटे 100 कर दीजिए। 50 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो 50 बटे 100 कर दीजिए। ये 1 0 कटा दीजिए, ये जो है 1 0 और इस 2 दूनी 2 पंचे 2 बटे 5 हो जाएगा, और ये जो है 5 1 5 5 दूनी 10। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटे 10 आया है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2 बटे 5 आया है, और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे 2 आया है। ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है आपका आ गया।
अब मैंने बोला कि जैसे खर्च होता है मतलब कमी होता है, खर्च होता है मतलब कमी होता है, इसका मतलब आपको कैसे लिखना पड़ेगा, इसको कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए पहले 10 रहा होगा, 10 में जो है खर्च हो गया, 3 खर्च हो गया तो बचेगा कितना, 7 बचेगा, मतलब माइनस कर देना है, 10 में जो है 3 को माइनस कर दे 7 बचेगा। उसके बाद जो है शेष का बोल रहा है तो शेष का मान लो क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, तो 5 में यदि 2 खर्च हो जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए उसके बाद बचत कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, अब 2 जो है आपका खर्च हो गया बचत में चला गया तो बचेगा कितना, 1। अब जो है क्या करना है दोस्तों, इसको जो है आपस में जो है मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसको और इसको इसके साथ कटाया भी जा सकता है। चूंकि यहाँ पे कटने लायक कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 5 दाम कितना दिखाई दे रहा है आपको, 5 दाम 50, देखिए 5 दाम 50, 50 में 100 दिखाई दे रहा है, और ये कितना दिखाई दे रहा है, 7 के 21 दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये 100 हो गया और ये कितना हो गया, 21। अब जो है आप देख रहे हैं कि जो हमको जो है कुल मासिक आय दिया है, कुल मासिक आय कितना दिया है, 1,84,000 दिया है, कुल मासिक आय 1,84,000 दिया है। तो भाई आप जो है देखेंगे इसको 100 से, ये देखो ये मासिक आय को आपको पहले नंबर में रखना है। मासिक आय कितना दिया है आपको, मासिक आय जो है दिया है 1,84,000, 1,84,000, तो कितना गुना है इस 100 के, इस 100 के जो है कितना गुना है, इस 100 के कितना गुना है, 1,84,000। तो देख रहे हैं आप लोग इस 100 का जो है 2020 कर दिया, मतलब कितना गुना है, 1840 गुना है, कितना गुना है, 1840 गुना है। तो जो आंसर आएगा कुल बचत वो भी जो है इसका 1840 गुना होगा, 1800 कितना गुना होगा, 40। इसका मतलब 21 और 1840 का गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो गुणा करके देख लीजिए, 1840 का गुणा जो है 21 से करके देख लीजिए, तो इसका भी गुणा कर दीजिए, तो ये जो है आपका 1 का 0 से हो जाएगा, तो 0, 4 एकम 4, 8 एकम, और ये आपका 2 शून्यम 2 चौक 8, और 2 अट्ठे 16 की 6 हाथ से 2 एकम 2 1 3, तो 0 4 8 19 16, तो 38,640, 38,640 यहाँ पे भी आंसर आ रहा था दोस्तों, 38,640 यहाँ पे भी आंसर आ रहा होगा। तो कैसा लगा ट्रिक बताइए दोस्तों, और जो है बिना मेहनत के कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। आपको जो है लगातार हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ हमारे वीडियो को देखते रहना है। तो इतना सारा चीज़ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परसेंटेज वैल्यू को जो है 40% को जो है फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। 40% 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। और इसी को लिखिए 10 है, 10 में ऊपर वाले को माइनस कीजिए, खर्च हो रहा है तो कमी हो रहा है तो 10 में 7 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर इसका जो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10 पंचे 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा दोस्तों ये, और ये 7 के 21। अब देखिए यहाँ पे मासिक जो कुल मासिक आय दिया है उसको यहाँ से जो है कंपेरिजन करना है। तो देखिए 1,84,000 है तो कितना गुना है 100 का, तो भाई एक्चुअल में वैल्यू ये नहीं है, एक्चुअल में वैल्यू 1,84,000 है, तो इसका कंपैरिजन करेंगे तो जो है ये 2020 कर जाएगा, मतलब 1884 गुना है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 21 का 1840 गुना होगा। तो 1840 का गुणा 21 से करेंगे तो 38,640, और यहाँ पे भी 38,640। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टाइप था दोस्तों, जो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। कभी कभी इसमें जो है आपको मासिक आय पूछ देगा और इसमें आपको जो है खर्च पूछ देगा, तो 3 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो यदि आप लोग बोलेंगे तो एक तरीका और लेते हैं अपन। चलिए दोस्तों, जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोग को 5 टाइप पढ़ाया, और इस 5 टाइप से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरे को बोलिएगा। और निश्चित ही CGPSC CGPFM SSC रेलवे ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है आपका इससे जो है क्वेश्चन आएंगे। और जो है लास्ट में मैं आप लोग को यहाँ पे 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा दोस्तों, जो स्क्रीन आप यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको अच्छे से बनाइएगा और बना के देखिएगा। और यदि बन रहा है इसका मतलब आप जो है पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। यदि हमारा वीडियो जो है आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। बाय बाय, नमस्कार।